क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा लालच कैसे किसी की पूरी दुनिया पलट सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी समझने वाले हैं, लालच का फल, जो हमें एक बहुत ही मामूली से चुनाव और उसके बड़े असाधारण नतीजों के बारे में सिखाती है। ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से, एक ऐसा ख्याल जो शायद कभी ना कभी हम सब के मन में आता है। क्या हो अगर मैं इस हंस के सारे पंख एक साथ निकाल लूं तो? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का दिल है, एक ऐसा सवाल जो हमें लालच की गहराइयों में ले जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम मिलेंगे मोहन से और जानेंगे कि कैसे एक मेहनती इंसान के दिल में भी लालच घर कर सकता है। ये है मोहन, एक बहुत ही मेहनती किसान, मतलब जी तोड़ मेहनत करने वाला। लेकिन उसके दिल में ना एक ख्वाहिश हमेशा रहती थी, और पैसा कमाने की, और अमीर बनने की। और बस यहीं से उसकी कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। फिर एक दिन ऐसा लगा जैसे किस्मत खुद मोहन के पास चलकर आई हो। उसे अपने खेत में एक घायल हंस मिला, और वो कोई मामूली हंस नहीं था। उसके पंख सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहे थे। ये वो पल था जहां दया और अवसर एक साथ खड़े थे, एक ऐसा पल जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इस सुनहरे हंस के मिलने से मोहन की किस्मत आखिर चमकी कैसे? आइए देखते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में कि ये खोज एक वरदान कैसे बन गई। तो मोहन ने उस घायल हंस को घर लाकर उसकी खूब सेवा की, और उसकी इस नेकी का इनाम भी उसे मिला। एक सुबह जब हंस बिल्कुल ठीक हो गया था, मोहन ने देखा कि उसके बगल में एक चमकता हुआ सोने का पंख पड़ा है। सोचिए जरा। और बस यहीं से एक रूटीन बन गया। रोज सुबह हंस एक सोने का पंख देता, मोहन उसे बाजार में बेच आता, और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था, है ना? धैर्य से उसकी जिंदगी संवर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तभी इंसान की असली परीक्षा होती है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां मोहन के अंदर का लालच जागने वाला था। उसके दिमाग में एक ख्याल घर करने लगा, एक खतरनाक ख्याल। अरे, रोज रोज एक पंख का इंतजार क्यों करना? क्यों ना सारे पंख एक ही बार में नोच लूं? मैं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा। बस यहीं पर सब्र का बांध टूटने लगा। अब मोहन के सामने दो रास्ते थे, बिल्कुल साफ। एक तरफ था सब्र का रास्ता, रोज एक सोने का पंख और धीरे धीरे बढ़ती दौलत। और दूसरी तरफ लालच का शॉर्टकट, एक ही दिन में सब कुछ पा लेने का लालच। और उसने चुना लालच का रास्ता। बस यही वो एक फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो उस एक पल की भूल का अंजाम क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे एक गलत फैसला सब कुछ तबाह कर देता है। लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वो टूट पड़ा उस बेजुबान हंस पर, और एक एक करके उसके सारे सुनहरे पंख बेरहमी से नोच लिए, बस इसी उम्मीद में कि वो एक झटके में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या? जो पंख उस हंस पर सोना थे, वो जमीन पर गिरते ही मामूली बेकार पंख बन गए। सोचिए, एक पल में सारी दौलत मिट्टी हो गई। और नुकसान सिर्फ पंखों का नहीं था। वो बेचारा हंस अब बुरी तरह घायल था, दर्द में था, और उसने हमेशा हमेशा के लिए सोने के पंख देना बंद कर दिया। मोहन ने सिर्फ अपनी दौलत नहीं खोई थी, उसने दौलत कमाने का जरिया ही खत्म कर दिया था। जब तक मोहन को अपनी गलती समझ आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा था। उसका लालच उसे वहीं ले आया था जहां से उसने शुरू किया था, गरीबी में। पर इस बार उम्मीद की वो किरण भी नहीं थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके सबसे जरूरी सबक को समझते हैं। धैर्य और लालच के बीच की ये जो लड़ाई है ना, उसे समझते हैं। देखिए, इस कहानी से तीन बातें साफ होती हैं। पहली कि लालच अक्सर उसी चीज को खत्म कर देता है जो हमारे लिए कीमती होती है। दूसरी, असली दौलत या कामयाबी वो रातों रात नहीं मिलती, उसे बनने में वक्त लगता है, सब्र लगता है। और तीसरी कि छोटे फायदे के चक्कर में अक्सर बड़ा नुकसान हो जाता है। कहानी का सार बिल्कुल सीधा है। जो इंसान लालच के वश में आ जाता है, वो आखिर में अपना सब कुछ गंवा बैठता है। और अब एक सवाल, हमारी अपनी जिंदगी में ये रोज एक सोने का पंख वाली नीति कहाँ सबसे ज्यादा मायने रखती है? क्या ये हमारे निवेश में है, हमारे रिश्तों में है, या शायद कोई नया हुनर सीखने में? इस बारे में जरूर सोचिएगा।